नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अतिशी और आप ये झूठे अहंकार और टकराव की राजनीति करते हैं, इसलिए दिल्ली की जनता ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब इन्हें सिलेंडर की चिंता हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने संकल्प पत्र में जो लिखा था वह हमारी प्रतिबद्धता है और हम उसे पूरा करेंगे, लेकिन हर काम को नियमानुसार करने के लिए कुछ प्रशासनिक अनुमति की जरूरत होती है। बजट का प्रावधान करना पड़ता है। वो सिर्फ आप पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो सिर्फ टकराव की राजनीति करना चाहते हैं। लेना और आम आदमी पार्टी ये झूठ, अहंकार और टकराव की राजनीति करते हैं, इसीलिए दिल्ली की जनता ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। ये जितने वादे करते थे झूठे होते थे, ये सिर्फ घोषणाएं करते थे, इनको जमीन पे काम नहीं करना होता था। पहले 2500 रुपए पे शोर मचाते थे। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता ने महिला दिवस वाले दिन 8 मार्च को 2500 रुपए की महिला समृद्धि योजना लागू कर दी, तो इनके पेट में दर्द हो गया कि हाय ये कैसे हो गया। अब ये सिलेंडर की चिंता कर रही हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो लिखा है वो अक्षरशः हमारी प्रतिबद्धता है, हम उसको पूरी करेंगे, लेकिन हर काम को नियम से करने के लिए कुछ प्रशासनिक अनुमति लेनी होती है, बजट का प्रावधान करना होता है। हम आपकी तरह नहीं है कि सिर्फ घोषणाएं करेंगे और भाग जाएंगे, हमें करके दिखाना है। तो आप सिर्फ टकराव की राजनीति करना चाहती हैं, कीजिए, और मैं आपको निस्संदेह आश्वस्त कर रहा हूं कि दिल्ली की जनता इसी टकराव और अहंकार को बाहर कर चुकी है और अब आप कांग्रेस से भी बुरी हालत में जाने वाले हैं। आपको धरने प्रदर्शन करने कीजिए, क्योंकि हमने तो कहा था कि हम आपको काम देंगे, अब आपके पास यही काम है। आप लगे रहिए, हमारा काम है जनता की सेवा करना। हम सिलेंडर भी देंगे, गर्भवती बहनों को 21,000 रुपये भी देंगे और जितनी योजनाएं हमने कही उसे पूरा करेंगे, समयबद्ध तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ WFI से बैन हटाने पर पूर्व WFI अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि WFI और अन्य खेल संघ स्वतंत्र संघ हैं। कुछ मुद्दे सामने आए, इसलिए सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव अध्यक्ष पद के लिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और संजय सिंह चुने गए। बाद में फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार ने कोच, खिलाड़ियों, खेल से जुड़े लोगों और वकीलों से इस मुद्दे पर चर्चा की और अब प्रतिबंध हटा दिया गया है, क्योंकि इससे खेल को नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 99.9% लोग इस फैसले से खुश हैं। देखिए, भारतीय कुश्ती संघ या और खेल संघ ये स्वायत्त संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। कुछ प्रकरण ऐसा हुआ कि सरकार ने हस्तक्षेप किया और बैन लगाया। दोबारा चुनाव हुआ, संजय सिंह उर्फ बबलू जो बनारस के रहने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव हुआ, चुनाव जीते, रात में फिर बैन लग गया और कोर्ट में भी ये प्रकरण गया, सरकार के भी संज्ञान में ये प्रकरण गया। सरकार ने देश के कोचों से, खिलाड़ियों से, खेल के जानकारों से, खेल से जुड़े वकीलों से सबसे विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया और अपना प्रतिबंध वापस हटाया, क्योंकि इससे खेल का नुकसान बना हुआ था, नुकसान हो रहा था। एक अनिश्चितता थी कुश्ती जगत में कि टीम जाएगी कि नहीं जाएगी, नेशनल होगा कि नहीं होगा, और इसी में 2 रैंकिंग के टूर्नामेंट हमारे छूट गए, क्योंकि टीम भेजने का अधिकार, सिलेक्शन करने का अधिकार, नेशनल कराने का अधिकार फेडरेशन के पास है। कोई भी सरकार हो वो डायरेक्ट टीम नहीं भेज सकती। तो ये सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ करके, विचार विमर्श करके कुश्ती खेल के हित में लिया है। उन्होंने अपना प्रतिबंध वापस हटाया है।
इसके लिए जगह जगह पर जो खेल प्रेमी हैं, खेल के शुभचिंतक हैं, चाहे द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर हो या और, हम समझते हैं 99.9% लोग इस फैसले से खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान में जो फेडरेशन है वो बिना भेदभाव के खेल भावना से और राष्ट्र भावना से काम करें। कुश्ती की जो गाड़ी पटरी से उतर गई थी उसको सरकार से बातचीत करके लाने का काम करें। 26 महीने से कैंप बंद थे, लड़कियों का भी कैंप बंद था, लड़कों का भी कैंप बंद था। सरकार से बातचीत करें, सरकार जहां कहे वहां कैंप लगाएं और बाकी कौन प्रसन्न है और कौन अप्रसन्न है, तो देश के 99.9% लोग इस फैसले से खुश हैं। जिस तरीके आप विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि मोदी जी और नड्डा जी ने गारंटी दी थी कि दिल्ली में महिलाओं को होली पर मुफ्त सिलेंडर देंगे। हम यहाँ लोगों को यह बताने आए हैं कि बीजेपी एक जुमला पार्टी है। दिल्ली के लोगों को ना तो मुफ्त सिलेंडर मिले और ना ही 2500 रुपये मिले हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली के लोगों को मुफ्त सिलेंडर नहीं मिल जाते। और मोदी जी ने गारंटी दी थी दिल्ली वालों को, जेपी नड्डा जी ने गारंटी दी थी, भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी थी कि होली पे महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। आज छोटी होली है, होली आ गई लेकिन सिलेंडर नहीं आया। मेरी माताएं बहनें सिलेंडर का इंतजार कर रही हैं, दिल्ली वाले फ्री सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। आखिर मोदी जी की गारंटी जुमला निकली, 15 लाख की तरह जुमला निकली। पहले महिलाओं को झूठ बोला, उसके बाद सिलेंडर पे झूठ बोला। हम तो ये बताने आए हैं कि होली आ गई, आज भी वक्त है, आज भी महिलाओं को फ्री सिलेंडर दे दो। भारतीय जनता पार्टी एक जुमला पार्टी है, मोदी जी की गारंटी जुमला है और वो जुमला साबित हुई। दिल्ली वालों को ना सिलेंडर मिला, ना 2500 रुपए मिले और हम आज सिलेंडर की मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि मोदी जी आपने दिल्ली की महिलाओं से कहा था कि होली पे फ्री सिलेंडर मिलेगा। होली तो आ गई, हिंदुओं का पवित्र त्योहार आ गया, रंगों का त्योहार आ गया, लेकिन मोदी जी आपका फ्री सिलेंडर मेरी महिला माता बहनों के घर में नहीं आया। आज हम ये कहने के लिए यहाँ पर आईटीओ पे इकट्ठा हुए हैं। चलेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गारंटी साबित नहीं होती तो चलेगा। जब तक दिल्ली की महिलाओं को 2500 नहीं मिल जाते, जब तक फ्री सिलेंडर नहीं मिल जाते। चलिए देखिए, गोंडा में दुकान के मैनेजर शिवकांत चतुर्वेदी ने कहा है कि हमारी गुजिया में 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी हुई है। इसकी स्टफिंग में खास तरह के सूखे मेवे हैं। इस गुजिया की कीमत 50,000 रुपये प्रति किलो है और 1300 रुपये प्रति पीस है। ये हैरान कर देने वाली ये कहा जाए कि ये खबर है, क्योंकि एक गुजिया जो मिठाई है, गोंडा की खास मिठाई है, इसमें 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी हुई है और ये 50,000 रुपये किलो बिक रहे हैं ये। और एक पीस की बात करें, हम अगर एक पीस की बात करें तो ये 1300 रुपये प्रति पीस है। दुकानदार क्या कुछ कह रहे हैं इस गुजिया को लेकर वो भी सुनते हैं और वो तस्वीर भी देखिए जो मिठाई की है। 50,000 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। क्या खासियत है उस गुजिया की? गुजिया की खासियत ये 24 कैरेट गोल्ड से वर्क लगा हुआ है, पिस्ता है, चिलगौजा है और कश्मीरी केसर है। और जो स्टफिंग है वो स्पेशल ड्राई फ्रूट से स्टफिंग है। कुछ और चीजें हैं जो भी स्टफिंग की गई हैं, जिससे टेस्ट और स्वाद दोनों के लिए फायदेमंद है। गोल्ड भी होता है, 24 कैरेट गोल्ड आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेटल है। कुछ लोगों ने हमसे पूछा भी कि ये गोल्ड कैसे खाएं, तो 24 कैरेट गोल्ड ऐसा होता है कि प्योर गोल्ड होता है, उसे खाया जाता है। जैसे सिल्वर भी खाया जाता है, चांदी वर्क होता है वो भी खाया जाता है। पहले ऐसे कुछ राजा महाराजाओं के यहाँ हाँ, बिल्कुल। पहले लोग खाते थे, स्वर्ण भस्म भी खाते थे। गोल्ड का भी खाने में ही यूज किया जाता था। लोग कहते हैं सोना चांदी च्यवनप्राश आता है, आप लोगों ने देखा होगा, डाबर का आता है सोना चांदी च्यवनप्राश। तो सोना चांदी च्यवनप्राश अगर आ रहा है तो उसमें सोना चांदी के कुछ न कुछ तो लक्षण ही है। क्या कहेंगे, किस तरीके की मांग है मार्केट में और अभी आपके पास कितना स्टॉक है? जो हमारे पास दिख रहा है आपको सिर्फ इतना ही स्टॉक है। मांग का 1 पीस 2 पीस ले जा रहे हैं कस्टमर
उतनी क्वांटिटी में तो नहीं लेंगे क्योंकि कॉस्टली ज्यादा है, बजट नहीं, लोगों का बजट नहीं अलाउ करता, लोग कहते हैं बहुत महंगी है। लेकिन हाँ, 1-2 पीस ले जा रहे हैं। तो एक पीस की कीमत क्या है और किलो की कीमत क्या है? 50,000 रुपए किलो है और एक पीस की कीमत 13। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठनों पर गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाने पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर सैयद दरखसा अंद्राबी ने कहा कि जो खलल डालेंगे तो जो गृह मंत्रालय की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है वो बहुत बेहतर है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि अब अमन में, जम्मू कश्मीर में कोई अमन में कोई खलल डाले। खलल डालेंगे तो MHA की तरफ से जो पाबंदी लगाई गई है बहुत बेहतर है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि अब अमन में कोई भी खलल हो, अमन ख़राब हो। हम मुश्किल से अब 2-5 सालों से हम चैन की सांस यहाँ पे ले रहे हैं। जो हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, तो हम चाहते हैं ऐसी भी और भी जमातें जो जम्मू कश्मीर में अमन को ख़राब करना चाहती हैं, उन पे भी पाबंदी लगाई जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग अमन से रहे, चैन से रहे और खुशी से रहे। देखिए, जब कोई अमन में खलल करेगा तो दैट मीन्स कि वो चाहते हैं कि हम फिर से यहाँ पे वही तबाही करेंगे। लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो हमारा मुल्क है, हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, अब जम्मू कश्मीर को फिर से पिछले हालात में जाने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि अमन और खुशहाली आगे बढ़ेगा और हमेशा ये जो जन्नत कहलाता है वही। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्व पहलवान और कांग्रेस विधायक वीरेश फोगाट ने कहा है कि दुख की बात है कि संघर्ष करते हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए। बृजभूषण शरण सिंह के साथ सरकार किस तरह की लुका छिपी खेल रही है और खेल रही थी, यह सबके सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष अभी भी जारी है। वर्तमान WFI प्रमुख भी पिछले प्रमुख बृजभूषण शरण की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान WFI प्रमुख भी पिछले प्रमुख का डमी ही है। दुख की बात है, दो साल से भी ज़्यादा हो गए संघर्ष करते हुए, बहुत सारे टूर्नामेंट्स के बीच में गए हैं और सरकार जो छुपम छुपाई जो खेल रही थी बृजभूषण के साथ में, वो पूरी जनता के सामने भी आ गया है कि वो क्या बैन तो था ही नहीं। अगर बैन होता तो वो ओलंपिक्स में गया हुआ है, वो प्रेसिडेंट जो बैन कर रखा है वो कैसे जा सकता है? आप UWW प्रेसिडेंट के साथ में बैठे हो वहाँ चेयर पे, तो आपका तो वो अधिकार ही नहीं है, आपकी सरकार ने आपको बैन कर रखा है। तो वो तो एक छुपी हुई चीज़ें थी, पर्दे के पीछे जो घटनाएं हो रही थी, आज पूरे देश के सामने वो बात है और दुख की बात है। हमारा तो संघर्ष अभी भी जारी है, जारी रहेगा। देखो, मैं तो स्पेशली अगर मैं आई हूँ यहाँ पे खेलों का अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो मेरे लिए बहुत दुख की बात होगी और सदन में मैं रहना भी तभी पसंद करूँगी अगर मैं खिलाड़ियों की अगर बात उठाऊँ और वो पूरी हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आई थिंक खिलाड़ियों को भी प्राउड होगा कि हमारी कोई खिलाड़ी बीच से गई है। और मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा जितने मुद्दे हैं मैं स्पोर्ट्स के। संतुष्ट किस चीज़ के होंगे? एक गुंडे बदमाश को आप फेडरेशन दे रहे हो, वो बृजभूषण पूरे कैमरे के सामने बोल रहा है कि मेरा आदमी बैठा है, मेरा दबदबा आज भी है, और उसी को अगर आप बिठा रहे हो, वो डेली उसके साथ फोटो में आ रहा है, उसी का तो डम्मी है, उसी को पावर दे रहे हो। तो सीधी सी बात है कि आप जो भी करो आपकी मर्जी है, आप लड़कियों के साथ में शोषण करो, आप लड़कों के साथ में करो, वो आपका वो है। तो वो सदन छोड़ने का भी फैसला कर सकती है, इस्तीफा देने का खिलाड़ियों के हाथ में। डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली कर सकते हो। सदन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थोड़ी है। मैं अगर आई हूँ खिलाड़ी होने के नाते, तो मैं यहाँ पे कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के सपने लेके नहीं आई हूँ। एक जिंदगी में एक अन्याय के खिलाफ में लड़ाई लड़के हम इस दौर में घुसे हैं और अगर यहाँ पे भी अगर अन्याय होगा तो मैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना हवाई अड्डे के नए भवन के निर्माण का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सब जल्द हो जाएगा, अभी इसका बहुत विस्तार होना है। काफी सुविधा पैसेंजर हो जाएगा, तभी तो और इसका विस्तार बहुत होगा। जी सर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, भारत पर्व, उत्साह और तीज त्योहारों का देश है। होली का त्यौहार भी ऐसे ही प्रमुख त्योहारों में से एक है। होली का त्यौहार इसलिए भी खास है क्योंकि यह अलग अलग रंगों के जरिए सामाजिक समरसता का संदेश देता है। उन्होंने कहा है कि मैं सभी को होली की बधाई देता हूँ। ये भारत पर्व, उत्साह, तीज त्योहार का देश है और विविधताओं में भरा हुए देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम हमारे पर्व और त्योहार भी करते हैं। होली का त्योहार भी ऐसे ही प्रमुख त्योहारों में से एक है।
होली का त्योहार और भी विशिष्ट इसलिए है कि ये विभिन्न रंगों के माध्यम से सामाजिक समरसता का संदेश देता है। सभी लोग गिले शिकवे भुला करके एक दूसरे के ऊपर रंग डाल करके एक रंग में रंगने का प्रयास करते हैं। और इस होली पर मेरी शुभकामनाएं हैं कि हम सब लोग राष्ट्र रंग में रंगे जाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ में जुड़ करके इस अमृत काल में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में अपने आप को समर्पित करने के रंग से सराबोर होकर के नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़े। सर, ये भारत पर्व उत्साह तीज त्योहार। आइए आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नृत्य करते और झाल और ढोलक बजाते मुख्यमंत्री दिखे। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के हैं मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि हम अपनी विरासत और संस्कृति को आगे बढ़ाते रहेंगे और इस संस्कृति को हमें लगातार आगे बढ़ाते जाना है। उन्होंने कहा है कि मैं सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं। विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में उत्तराखंड भी अपना योगदान देगा। आइए सीधे हम देहरादून चलते हैं। देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ढोलक बजा रहे हैं, झाल बजा रहे हैं और लोगों के साथ नृत्य भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सभी हमारे पूरे उत्तराखंड की अलग अलग स्थानों से सभी होलियार आए हैं और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उनके माध्यम से प्रयास होते रहते हैं, प्रयत्न होते रहते हैं।
और ये विरासत हमारी आगे बढ़ती है, हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को ये संस्कृति आगे लगातार स्थानांतरित करते जाना है, उसको आगे बढ़ाते जाना है। मैं सबका यहाँ स्वागत करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से यहाँ एक उद्घोष किया था, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम सभी मिलकर इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे और प्रधानमंत्री के कहे हुए एक शब्दों को धरातल पर उतारेंगे और विकसित भारत का जो संकल्प है उसको आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत के संकल्प में देवभूमि उत्तराखंड भी अपना योगदान देगा। सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्लान पर लगाम लगे, उसका संदेश भी आप मुख्यमंत्री आवास से आपने दिया होलियारों के साथ। निश्चित रूप से हमारे जो राज्य के अंदर बहुत सारे लोग अभी बस पलायन कर रहे हैं, आ रहे हैं और हमारा यही प्रयास है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ संभावनाएं हैं। उन सभी संभावनाओं पर काम करते हुए हम लोग अपने घरों को लौटें और अपने गाँव को, अपने पैतृक स्थानों को अच्छा बनाएं, वहाँ पर रोजगार करें, स्वरोजगार करें। सरकार जहाँ उनके साथ खड़ी है वहीं एक आज बड़ा इस प्रकार का मैंडेट बनता जा रहा है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं इससे वो समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।